मेरी बुआ जी अपने बेटी के साथ अपने मायके जा रही थी। उनका घर बस स्टैंड से काफ़ी दूर होने के कारण बस स्टैंड पे पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो चुकी थी। अब गांव का वो बस स्टैंड भी खाली ही था। बुआ अपनी बेटी के साथ बस के आने का वेट ही कर रही थी कि एक औरत अचानक उनके पास आई और पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? तो इस पर बुआ ने जवाब देते हुए कहा, इटाबा, इटाबा जाना है मुझे। इटाबा का नाम सुनते ही उस औरत ने बोला, अरे इटाबा जाने वाली बस तो रात के 12 बजे आएगी और 12 बजने में तो अभी काफ़ी वक्त बाकी है। मेरा घर यहीं पर है, जब तक बस नहीं आती आप वहीं पर चलो। बुआ को उस औरत की बात थोड़ी अजीब तो लगी, क्योंकि एक अनजान दूसरे अनजान को अपने घर जाने के लिए कह रहा है। बुआ को अचानक ही पता नहीं क्या सूझा, वो उस औरत के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। फिर जब बुआ और प्रिया उसके घर में दाखिल हुए तो उनकी नज़र सबसे पहले दीवार पर लगे खून पर पड़ी, जिसे देखते ही दोनों थोड़ा घबरा गए। फिर जब उस औरत ने बुआ और प्रिया को बैठने के लिए कहा तो बैठते वक्त प्रिया की नज़र सोफे के नीचे इंसानी हड्डियों पर गई। उस इंसानी हड्डी को देख प्रिया कँपकँपाने लगी। प्रिया को कँपकँपाता देख बुआ ने पूछा, क्या हुआ प्रिया, तू ऐसे क्यों डर रही है? मगर वो उस वक्त कुछ बता नहीं पाई। फिर कुछ देर बाद बुआ ने उस औरत से पूछा, क्या आप यहाँ पर अकेली रहती हैं? तो उस औरत ने जवाब देते हुए कहा, नहीं तो, मैं यहाँ अपने बेटे और बेटी के साथ रहती हूँ। फिर इस पर बुआ ने बोला, कहाँ है वो दोनों, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। तो इस पर वो औरत बोली, कुछ सालों पहले वो हार्ट अटैक से मर गए हैं। उस औरत ने इतना कहा ही था कि बुआ की नज़र उसके उल्टे पैरों पर पड़ी। बुआ और प्रिया उसके उल्टे पैरों को देखकर इतना ज़्यादा डर गए कि दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। फिर जब उन्हें होश आया तो वो और प्रिया दोनों ही अस्पताल में थे। फिर जब बुआ ने डॉक्टर से पूछा कि हमें यहाँ पर कौन लाया, तो डॉक्टर ने बताया कि एक गांव की एक लड़की ने आपको बस स्टैंड के पीछे वाली घर से यहाँ पर लाया है। बाद में बुआ उस लड़की से मिली, जो लड़की उन्हें उस घर से अस्पताल लेकर गई थी। तो उसने बताया कि उसने ही उन्हें उस घर की तरफ जाते हुए देख लिया था और वो अच्छे से जानती थी कि आगे अब क्या होगा। लिहाजन वो ठीक वक्त पर वहाँ पर पहुँच गई और वहाँ से उन्हें निकाल लिया। वो औरत आज भी अपने घर पे ही रहती है, जबकि उन तीनों की मौत एक ही रात को हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।